नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सीसेप राउंड 2 के प्रोज एंड कॉन्स में कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्या फ़ायदा सच में होगा राउंड 2 में जाने में, पूरा अपन एक लॉजिकल एनालिसिस करेंगे। इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे और एडवांटेजेस देखेंगे कि सच में जो राउंड 2 है वो अपने लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कॉन्स के या डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। उसके बाद थोड़े अपन कड़वे कड़वे जो हैं चीज़ें हैं उनको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद फिर इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, जो इसके एडवांटेजेस है उस पर बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है राउंड 2 में जाने का कि यार देखो, कंपटीशन इंक्रीज हुआ है इस बार। ठीक है ना, तुमने भी देखा होगा कि जो सीसेम में मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सीसेम में इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ा है। ये चीज़ अपन इस चीज़ को झुटला नहीं सकते। इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा है सीसेप को लेकर, क्योंकि एक तो ये रीज़न है कि एक हाई नंबर ऑफ अवेयरनेस फैली सीसेप के लिए। बहुत लोगों को पता है सीसेप कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है। सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट किया सीसेप में, तो एक कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। तो पहला डिसएडवांटेज यही है कि कंपटीशन इंक्रीज हुआ है, मतलब भाई लिमिटेड सीट्स के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। जैसे हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन सीसेप 2020। इसका एक एग्जांपल भी अपन देख सकते हैं कि आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे कि जो सीसेप की आप वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हो कि इतने विजिटर्स आ रहे हैं। तो इससे भी एक जज लगा सकते हैं कि 2 लाख के अराउंड जो विजिटर्स हैं वो आ रहे हैं। इसका मतलब एक कंपटीशन तो बड़ा है। ठीक है ना, इस साइट पर कोई जा रहा है तो कोई ना कोई इसका इंटेंशन होगा। तो मतलब ये है कि इस बार कंपटीशन इंक्रीज है, इस चीज़ को अपन झुटला नहीं सकते। सेकंड नंबर, अगर सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें, ठीक है, कि मतलब अगर राउंड 2 में सच में बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, तो सेकंड डिसएडवांटेज है कि ये देखो यार, 7th और 8th राउंड फॉर जोसा स्टूडेंट, जिनको जोसा में सीट मिल गई थी ना, जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फी वगैरह पे कर दिया था, वो भी शांत नहीं बैठे हैं। ठीक है, वो भी 2,000 रुपये दे के अपनी सीट को अपग्रेड कराने में लगे। तो ये चीज़ भी अपने को समझनी चाहिए कि 7th एंड 8th राउंड फॉर जोसा स्टूडेंट, ठीक है ना, 7th राउंड तो हो गया, जो राउंड 1 था वो तो हो गया, और उनके लिए मतलब 1 to 6 तो उनके लिए था ही। ठीक है, और जो 7th और जो ये सीसेप का जो राउंड 1 है वो उनके लिए 7th राउंड रहा, और जो सीसेप का जो राउंड 2 है वो उनके लिए 8th राउंड रहा। ठीक है, 8th राउंड रहेगा। तो मतलब एक तरीके से ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि जिनको जोसा में सीट मिल चुकी है, ठीक है, वो अपनी सीट सिक्योर करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीसे में। तो एक तरीके से 7th एंड 8th राउंड हो गया उन स्टूडेंट के लिए। तो यही है कि एक चीज़ यहाँ पर है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दे इजीली पार्टिसिपेटेड इन सीसेप 2020 बाय पेइंग 2,000 रुपीज़। ठीक है ना, तो अगर मतलब कोई भी स्टूडेंट है वो 2,000 रुपये देके अपनी सीट अपग्रेड कराना चाहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को भी समझना चाहिए कि इस कारण से भी सीसेप थोड़ा सा सीसेप जो राउंड 2 है थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए एक और चीज़ कि एवरीवन वांट्स टू अपग्रेड देयर सीट। जैसे मैंने बताया था कि 2,000 रुपये देख के सभी लोग चाहते हैं कि उनकी सीट अपग्रेड हो जाए। ठीक है, तो जो जोसा स्टूडेंट जिनको सीट मिल चुकी है वो भी सीसेप में उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड डिसएडवांटेज देखें तो वो है, देखो, एक है कि यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, राउंड 1 में क्या था, राउंड 1 में अगर अपन कोई सीट मिल जाती है अपने को राउंड 1, मान लो अगर फॉर एग्जांपल अगर 6th राउंड, अगर 1 जो सही बात करें तो 1 से 6th राउंड के बीच में अगर मान लो तुम विड्रॉ करते हो तो तुम्हारा जो पैसा जो रिफंड हो जाएगा। ठीक, राउंड 1 में भी तुम रिफंड कर सकते हो। मान लो राउंड 1 में भी अगर तुम्हें सीट सेटिस्फैक्ट्री सीट नहीं मिली है तो उसको विड्रॉ मार सकते हो या एग्जिट हो सकते हो। लेकिन अगर राउंड 2 में कोई सीट मिल गई, ठीक है, तो कोई विड्रॉ का ऑप्शन नहीं होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस पॉइंट है अपने लिए कि स्पेशल राउंड 2 में कोई जो है वो विड्रॉ वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक चीज़ को यहाँ देखें कि जैसे मैंने यहाँ पे इफ एल्स बना लिया कि सबसे लिखा है कि इफ अगर एनी सीट इज अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 2, अगर ऐसे समझो कि अगर स्पेशल राउंड 2 में अगर कोई सीट मिल जाती है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, नो विड्रॉ आफ्टर स्पेशल राउंड 2। ठीक है, तो अगर अपने को जो भी स्पेशल राउंड 2 में अगर सीट मिल जाती है तो अपनी फाइनल सीट होगी। ठीक, क्योंकि वो जो सीट है, ठीक है, उसमें कोई विड्रॉ का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो अपने पैसे जो आपने दिए वो फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर कर जाएंगे, कोई रिफंड वगैरह नहीं होगा अगर आपको सीट वगैरह मिलती है तो। ठीक है, जो भी स्टूडेंट एमएचसीटी के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वो उनके लिए जो अनअकैडमी है वो बहुत बढ़िया फैकल्टीज़ अवेलेबल करा रहा है। ठीक है, जैसे अभी जगदीश बाग सर हैं, ठीक है, जगदीश बाग सर का आप कोर्स जो है वो ले सकते हैं, जो माइस्ट्रो बैच है उसको आप ले सकते हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट एमएचसीटी के लिए पीसीएम स्ट्रीम है, मतलब अगर टारगेट करना चाह रहा है एग्जाम को, तो जो टॉप फैकल्टीज़ हैं वो आपको अनअकैडमी अवेल करा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जितना भी फ्री में देख लो, अगर फ्री में जितना आप सीख सकते हो उतना सीख लो, और अगर बिल्कुल एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो। यहाँ का जो अनअकैडमी सर है, आपको यहाँ पर टोटल जो टॉप एजुकेटर्स वो देखने को मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही, और यहाँ पर आपको प्रॉपर प्रिपरेशन कराई जाएगी। और अगर बात करें सब्सक्रिप्शन की, तो देखो यहाँ पर जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे तो जो भी तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जो भी सब्सक्रिप्शन 6 मंथ का लेना, 12 मंथ का लेना, 24 मंथ का लेना, इनकी प्राइसिंग रेटिंग दी हुई है। और साथ ही साथ अगर रेफरल कोड में बात करें तो रेफरल कोड में तुम यूज़ कर सकते हो शोभित 2020। ठीक है, इस रेफरल कोड से क्या होगा कि जैसे मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, तो इससे क्या होगा कि मतलब तुम्हें 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ करके तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो ये कोर्स को जो है परचेस कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं, वापस अपनी वीडियो पर आते हैं। और अगर नहीं मिलती है, यहाँ पे मैंने एल्स भी लिया है कि अगर नहीं मिलती है एल्स,
तो नो सीट इज अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 2, अगर कोई सीट वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है, तो फिर आपके जो पैसे वगैरह रिफंड हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर सीट मिलती है तो तुम वो फाइनली अलॉटेड सीट होगी, ठीक है। मतलब अगर जो सीट को छोड़ दे तो अपना पैसे का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और वो सीट का भी नुकसान हो जाएगा, सीट भी वैकेंट ही रहेगी। तो वही है कि अगर सीट मिलती है तो फिर उसको छोड़ना नहीं है। तो देखो यार 35,000 रुपये, और ये बहुत मतलब बड़ा बड़ा अमाउंट होता है, तो ठीक है, इतना अपने को लॉस नहीं कराना अपने को, ठीक है। अगर अपने को लग रहा है कि अपने अपने जो चॉइसेस डाली है वो सही नहीं है, मतलब उससे मेरे पास अच्छे ऑप्शंस हैं, तो फिर स्पेशल राउंड 2 में नहीं जाना ही सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। लेकिन अगर तुम्हें चॉइसेस लग रही है कि भैया कोई भी मुझे चॉइसेस में कुछ भी मिल जाए, मैं ले लूंगा एडमिशन, ठीक है, बहुत सीरियस हो, तो फिर जा सकते हो स्पेशल राउंड में, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो नहीं भी मिला, ठीक है ना, तो अपना जो पैसा वगैरह वो रिफंड हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। तो यह एल्स नो सीट इज अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 2, तो ठीक है, आपका जो रिफंड है, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल हो तो आपका 35,000 रुपये जो है वो आ जाएगा। देखो आपने 37,000 पार्टिसिपेशन फी पे किया था, लेकिन जो 2,000 रुपीज़ है वो सबका डिडक्ट होगा, वो 2,000 रुपीज़ एज अ प्रोसेसिंग फीस ऑफ सीसैप। तो जो 2,000 रुपीज़ कट के जो 35,000 है वो आपका आ जाएगा, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल हो। और अगर आप ये SC ST PWD हो तो SC ST PWD ने 17,000 पार्टिसिपेशन फी पे किया होगा, तो अगर उनको सीट नहीं मिलती है स्पेशल राउंड 2 में तो उनका 15,000 रुपये रिफंड आ जाएगा। भैया कितना टाइम लगता है रिफंड आने में? तो देखो यार ये चीज़ है कि मतलब 1 महीना मान के चलो, ठीक है, 1 महीना के अंदर अंदर तुम्हारा जो है रिफंड वगैरह आ जाता है। इसके बाद मतलब 1 से 1.5 महीना के अंदर रिफंड वगैरह आ जाता है, उसकी चिंता मत करो, वो तो रिफंड आ ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना कि अगर चॉइसेस अगर डाली है, मतलब चॉइसेस में बहुत अच्छा, बहुत सिलेक्टिव चॉइसेस डाली हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल राउंड 2 में जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। बस मुझे ये बताना था कि विड्रॉ वगैरह कोई पॉसिबल नहीं होता, अगर सीट मिल गई है तो उसे फिर लेने में ही भलाई है, नहीं तो अपना 35,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। इसके बाद फिर बात करें कि भैया अब तो आपने बहुत कड़वे कड़वे चीज़ें बता दी इसके बारे में, कि ये स्पेशल राउंड 2 के बारे में, कि भैया ये सब आपने बता दी, कॉम्पिटिशन वगैरह बढ़ गया है, सीट मिलने के चांसेस कम है, ऐसा सबने बता दिया। कुछ एडवांटेजेस अब आ जाते हैं एडवांटेजेस पे, ठीक है ना। एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इसके, ठीक है। अगर देखिए एडवांटेजेस देखिए अपन, सबसे पहला है कि नो हार्म इन राउंड 2, ठीक है। किन स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी राउंड 2 में जाने में? वो स्टूडेंट को जिन्होंने इफ़ यू वाइसली एंड सिलेक्टिवली फिल्ड योर चॉइसेस एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग, जो 17 से 19 तारीख का था, लेकिन एक दिन एक्सटेंड कर दिया था ना, 17 से 20 नवंबर तक कर दिया था। तो जिस भी स्टूडेंट ने 17 से 20 नवंबर के बीच में बिल्कुल वाइसली, बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल सिलेक्टिवली जो उसको चाहिए था उसने वही डाला है चॉइस फिलिंग में, तो उसको कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। मान लो अगर उसने 1 से लेकर 25 तक चॉइस फिलिंग करी है, तो 1 से लेकर 25 तक में उसको कोई भी सीट मिलती है, और अगर वो 1 से लेकर 25 तक उसने ऐसी सीट डाली जो इसको अगर उस सीट मिलती है तो 100% ले लेगा उस सीट को। तो अगर ऐसी चॉइसेस डाली है तो मान लो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर तुमने वाइसली और सिलेक्टिवली चॉइस फिलिंग करी है, तो अगर कोई भी स्पेशल राउंड 2 में सीट में मिलती है, तुम्हें लेना ही था एडमिशन, तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। तो वो एडमिशन अगर मान लो नहीं भी मिलता है, 1 से 25 के बीच में तुमने चॉइस फिलिंग करी तो कुछ नहीं भी मिलता है, तो बाकी अपना जो 2,000 रुपये कट के बाकी पैसा तो रिफंड होना ही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है राउंड 2 में जाने में, अगर तुमने जो चॉइस फिलिंग है वो वाइसली और सिलेक्टिवली करी, जो कॉलेजेस चाहिए थे वही, जो कॉलेजेस जो ब्रांचेस चाहिए थी वही वगैरह डाली है, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि एडवांटेजेस ऑफ हिडन सीट्स। अब देखो क्या है ना, एक चीज़ को समझो कि यहाँ पर अगर देखें कि ये हिडन सीट्स पहले क्या होती है, इसको चीज़ समझो। देखो फॉर एग्जांपल मान लो अभी जैसे टेंटेटिव सीट वैकेंसीज आई थी, तो उसमें देख पा रहे थे कि कहीं पे 1 सीट खाली है, 2 सीट खाली है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और सीट्स भी खाली है। कैसे? उस चीज़ को समझो कि मान लो अभी मान लो अगर मैं मान के चलूँ कि ओपन कैटेगरी में 2 सीट तुम्हें कहीं खाली दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही सीट्स खाली हैं। मान लो अगर जो जिसको अगर वो सीट मिली होगी, मान लो अगर बात करें NIT दुर्गापुर की, तो NIT दुर्गापुर में फॉर एग्जांपल जो है मैकेनिकल की 2 सीट्स खाली हैं, ठीक है ना। लेकिन भैया बहुत सारी सीट्स हैं ना वहाँ पर, तो किसी ने लेके रखी होगी, वो भी CC में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको जब ऊपर वाली सीट मिलेगी तो आपको जो है जो उसने सीट रिलीज करी वो आपको मिल सकती है। तो 2 सीट प्लस मतलब 2+ सीट बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना। कुछ हिडन सीट्स भी हैं जो आपको मिल सकती है, तो इसका भी अपने को एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। जो हिडन सीट्स हैं उनका भी अपने को एडवांटेज मिलेगा। किसी को अगर अपग्रेड होती है तो वो वाली जो सीट है वो अपने हाथ में आ सकती है, ठीक है ना। और अगर कोई सीट छोड़ता भी है, मान लो देखो ये लास्ट टाइम है विड्रॉ करने का, ये भी चीज़ समझो कि हिडन सीट और कैसे मिल सकती है। कि अभी देखो क्या था कि फर्स्ट राउंड जोसा की बात करें तो फर्स्ट से 6th राउंड के बीच में अगर बात करें तो 5th राउंड था विड्रॉल लास्ट का, लेकिन फिर इन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला कि आप 6th राउंड के बाद भी विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप स्पेशल राउंड 1 में भी विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। वो ठीक है, अगर मान लो सीट मिलती है तो 6,000 रुपये कट के बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा, लेकिन कर सकते हो विड्रॉ, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्पेशल राउंड 2 में कोई विड्रॉ पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ का एक एडवांटेज भी है इस पॉइंट का कि जिसको अभी जो बहुत ज़्यादा सीरियस होगा ना, जिसको सीट लेनी ही लेनी थी, ठीक है, जिसको सीट लेनी ही लेनी थी, वो स्पेशल राउंड 1 में आके ही सरेंडर वगैरह विड्रॉ वगैरह मार देगा, ठीक है। स्पेशल राउंड 2 में जाएगा ही नहीं। मान लो उसको जैक दिल्ली या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया, तो स्पेशल राउंड 2 में क्यों जाएगा? स्पेशल राउंड 1 तक तो जा रहा है, वो देख रहा है कि अगर मुझे कोई सीट मिल जाती है देख लेता हूँ, लेकिन स्पेशल राउंड 1 के बाद नहीं बढ़ेगा अगर उसके पास कोई और बेटर ऑप्शन है तो वो जो हिडन सीट्स है वो अपने हाथ में आ सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई कि पैरेलल काउंसलिंग ऑफ जैक दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस ये सब हो रहे हैं ना, जैक दिल्ली का भी स्पॉट राउंड हो रहा है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर उसको कुछ उसमें बढ़िया मिल गया है, ठीक है,
तो वो फिर यहाँ पर स्पेशल राउंड 2 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ अपने को उस चीज़ का अपने को एडवांटेज मिल सकता है कि अपने को वहाँ सीट वगैरह मिल सकती है। थर्ड पे बात करें कि मैक्सिमम विड्रॉल, एक आपको है कि यहाँ पर जैसा भी मैंने बताया कि अभी जस्ट एग्जांपल दिया मैंने कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा विड्रॉल होगा ना, जो अभी स्पेशल राउंड 1 के बाद ही जो होता है वो मैक्सिमम विड्रॉल होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम विड्रॉल इन द फॉर्म ऑफ सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2। जैसे मैंने अभी बताया था कि जिसको अगर जैक दे लिया स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया, ठीक है, जो मतलब बस यहाँ जो सीट है उसमें देखने आया था कि मुझे थोड़ी सी बढ़िया सीट मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, तो स्पेशल राउंड 1 तक ही जाएगा, स्पेशल राउंड 2 तक नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई विड्रॉ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपने को ये भी एक एडवांटेज मिल सकता है कि यहाँ पर जिसको विड्रॉ कराना होगा ना वो स्पेशल राउंड 1 में विड्रॉ करा के निकल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाना चाहिए, मतलब अगर तुमने चॉइसेस, मैंने बताया ना, अगर तुमने ये चीज़ करी है ना कि चॉइसेस अच्छे से डाली और वही चॉइसेस डाली जहाँ पर एडमिशन मिलता है, ठीक है, तो तुम ले लोगे, तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये चीज़ मैंने बता दी। उसके बाद है कि फोर्थ ये है कि हाई स्पाइक इन लो कॉम्पिटेटिव सीट्स। जो भी लो कॉम्पिटेटिव सीट्स है ना, जैसे अगर बात करें अपन बायोटेक्नोलॉजी या मेटलर्जी या माइनिंग, जो मतलब जिसमें जो ब्रांचेस में कंपटीशन वगैरह कम है, ठीक है, तो उसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाइक देखने को मिलेगा, ठीक है ना, हाई स्पाइक इन लो कॉम्पिटेटिव सीट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल समझते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर 2019 की बात करें अपन, ठीक है ना, 2019 के स्पेशल राउंड 1 और स्पेशल राउंड 2 का अगर एनालिसिस करें, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मान लो एनआईटी ट्रिची की अपन एक लो कॉम्पिटेटिव सीट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेटलर्जी, ठीक है, नंबर 1 एनआईटी की अपन मेटलर्जी सीट से समझते हैं। तो वहाँ देखो कि पिछली बार क्या हुआ था कि अदर स्टेट ओपन जनरल न्यूट्रल की बात करें, नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें कि कैटेगरी वगैरह नहीं, अदर स्टेट ओपन जनरल न्यूट्रल में अगर बात करें तो स्पेशल राउंड 1 में जो मेटलर्जी जो ब्रांच थी वो 19,288, ठीक है, इतनी सीआरएल रैंक पर बंद हो गई थी। और अगर वहीं बात करें अपन स्पेशल राउंड 2 में, ठीक है, तो स्पेशल राउंड 2 में देखोगे तो एनआईटी ट्रिची की वही मेटलर्जी अदर स्टेट ओपन जनरल न्यूट्रल में क्लोज हुई थी 22,358 पे। समझ रहे हो? तो कितना जो तुम देख पा रहे हो 3070 जो है 3070 का यहाँ पर स्पाइक आया है, ठीक है। तो जो भी जो लो कॉम्पिटेटिव, ये तो मैंने सबसे टॉप कॉलेज की बात करी, अगर तुम फिर एनआईटी जालंधर वाले लेते हो, कुरुक्षेत्र वाले लेते हो, वहाँ पर अगर लो कॉम्पिटेटिव सीट की बात करें तो वहाँ 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का भी स्पाइक देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर लो कॉम्पिटेटिव सीट को तुमने टारगेट किया है, ठीक है, मतलब ऐसा चाहते हो कि भैया मेरे को एनआईटी मिल जाए बस, कैसे भी ब्रांच वगैरह का मेरे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे को एनआईटी बस मिल जाए तो वहाँ तुम्हें बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जिनको अगर मेटलर्जी वगैरह नहीं लेनी है लोअर ब्रांच, वो यहीं पे स्पेशल राउंड 1 के बाद ही विड्रॉ मार देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का तुम्हें एडवांटेज मिलेगा। तो तुमने अगर चॉइस फिलिंग में डाला होगा लोअर ब्रांचेस तो वहाँ तुम्हें एडवांटेज देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और मैंने अभी क्या बताया, देखो ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना, मैं तो एक एनालिसिस दे दिया तुम्हें कि क्या डिसएडवांटेजेस क्या एडवांटेजेस हैं। सिर्फ इसके एडवांटेजेस ही नहीं है, वो चीज़ को भी अपने को पूरा एक ओवरऑल समझना और एक बेटर डिसीजन लेना है। देखो डिसीजन तुम्हें लेना है, ठीक है, मेरा काम था कि मैंने इन दोनों को अच्छे से तुम्हें बता दिया, बाकी डिसीजन तुम्हें ही लेना है। कोई क्या बोल रहा है उसकी बात नहीं माननी है, ठीक है। जो तुम्हें प्रॉपर तुमने एनालिसिस किया, पूरा प्रॉपर तुम्हें समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से बेस्ट एक डिसीजन लो कि राउंड 2 में जाना है कि नहीं जाना है। इसके बाद अगर बात करें, देखो अगर मेरा ओपिनियन सुनोगे, देखो अगर तुमने चॉइस फिलिंग वाइसली करी हो, सिलेक्टिवली करी है, ठीक है, जो कॉलेजेस चाहिए थे वही डाले हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है राउंड 2 में। अगर नहीं भी मिलती है सीट तो अपना जो है 15,000 रुपये, या अगर ST PWD के हो तो और 35,000 रुपये, अगर जनरल OBC एनएसएल के हो तो अपना पैसा जो है रिफंड हो ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।